ये तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था कल जो तुमने क्वेश्चन किए थे। और जो कल हमने क्वेश्चन किए थे ना, तुम उसमें लापरवाही तो बिल्कुल मत बरतना, स्पेशली इस मैच में। ठीक है, जितना मगर मैंने कराया ना टॉपिक, वो तो तुम्हें करना ही करना है हर हाल में। और इस बैच में तुम्हारा टेस्ट बता कर नहीं लिया जाएगा कि कल टेस्ट है, और ये भी बता कर नहीं लिया जाएगा कि इतने टॉपिक का है। चैप्टर नंबर अगर थर्ड चल रहा है तो जितने क्वेश्चन हो चुके हैं उसका टेस्ट कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो अगर आ रहे हो इस बैच में तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होकर रहना। हाँ, और जितना हमने क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो भी, तो तुमने सोचना है कि उसमें और क्या हो सकता है। अब ये चलो फर्स्ट सेकंड पॉइंट तुमने आराम से कर लिए, इजी थे। इसमें क्या किया हमने, एक डेटर था जिसके ड्यूज थे 50,000 रुपीज, बैड डेट्स मान चुके थे, 40,000 रुपीज दे चुका है वो। सिंपल थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये ठीक थी ऑलमोस्ट। एक ओल्ड कस्टमर था, इसमें प्रॉमिस किया। प्रॉमिस में आपकी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये कल वाला टॉपिक है, थोड़ा अमाउंट से चेंज हुआ है बस। एक ये लिखा हुआ है, ए लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के थे, इस सेटल्ड एट रुपीज। मैंने तुम्हें कल बताया था कि कोई भी एसेट या लायबिलिटी अगर टोटली खत्म हो रही है, बिल्कुल क्लियर कट न्यू बैलेंस शीट में अगर नहीं आनी, आपको प्रॉपर दिखाना है उसको। लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, किसी भी लायबिलिटी को खत्म करना हो तो उसको डेबिट किया जाता है। किसी भी एसेट को खत्म करना हो तो उसे न्यू बैलेंस शीट में 30,000 की लायबिलिटी थी, सेटल्ड का मतलब है हमने पे कर दिया टू कैश अकाउंट। कितने पे करे, 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी कल वाले उसमें था। अब तुमने सोचा ना इसमें और क्या हो सकता है। अगर लिखा हो 30,000 के क्रेडिटर, सेटलमेंट हुई 40,000 में। 30,000 के क्रेडिटर्स थे, पेमेंट कितनी करी, 40। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 30, 10,000 का लॉस हुआ है, लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री होगी इस केस में, एंट्री हो जाएगी कि क्रेडिटर्स थे आपके 30, पेमेंट करी है 40। ऑब्वियसली ये तो पता ही है ना, 10,000 का लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो हाँ, तुमने एंट्री करी है कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 8,000, कुछ हद तक ठीक थे। फिर मुझे तो वो चाहिए ना कि जब मैंने कल बताया कि फुल सेटलमेंट का मतलब आपको प्रॉपर दिखाना है कि क्वेश्चन में कि उस क्रेडिटर्स का हुआ क्या, एसेट्स का हुआ क्या, वो प्रॉपर दिखाना है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन था, हाँ, एक कंप्यूटर परचेज किया था 1 अक्टूबर को, कल वाला तुमने देख लिया, डिमिनिशिंग था। आज मैंने चेंज कर दिया, आज मैंने ये लिख दिया, तुम्हें डिमिनिशिंग ही याद था। 60,000 का 20% होता है 12,000, 1 ईयर का 12,000 होगा, तो 60 में फर्स्ट ईयर लगेगा 6 मंथ का, 12,000 का 6 मंथ का बनेगा 6,000, वैल्यू बची। नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल का लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में पूरे साल का 12,000 लगेगा। एक्चुअल जो हमें इफ ऑफिस इक्विपमेंट मिला है, एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40, ये एंट्री। देन फर्नीचर अपीयरिंग इन द बुक्स 40,000 इज टेकन ओवर बाय, पूरा का पूरा फर्नीचर साहिल लेकर चला गया है। पूरा का पूरा फर्नीचर अगर चला गया तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं, बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो प्रॉपर फर्नीचर का हुआ क्या वो दिखाओ। साहिल लेकर गया, साहिल से पैसे लेने हैं। जब भी पार्टनर से पैसे लेने हो, साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, 40 वाला फर्नीचर 50 में लेकर गया है, फर्म को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्चुअल फर्नीचर कितने का था, तो हमने दिखाया प्रॉपर कि फर्नीचर 40 का था, गया
50 में 10,000 का प्रॉफिट है। एक तो इसका ये करना था, ये तो सिंपल सी थी। एक्सपेंस है 15, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15, पेमेंट करी है पार्टनर ने कुणाल 12,000, बाकी फॉर्म ने पे करे 2 बैंक 3,000। इसमें तुमने क्या किया हुआ है? तुमने हाँ, अब एंट्री हुई है साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 50, फिर एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट 50, रीवैल्यूएशन 10, फिर फर्नीचर। पहली बात तो है जो पार्टनर है वो कैश देकर नहीं गया, वो लेकर चला गया। दूसरा, चेक कर लो जर्नल एंट्री में ना, टोटल जो फर्नीचर क्रेडिट हो रखा है वो 50 प्लस 40 90 हो रखा है। 90 का फर्नीचर है ही नहीं। मैक्सिमम हम फर्नीचर को क्रेडिट कर सकते हैं 50, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, यानी जितने की एसेट्स है उससे ना तो कम ना ज्यादा, फुल सेटलमेंट के केस में। ये वाली इस वाली जो लेक्चर के इस वाले जो बैच की वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आएंगी। ठीक है, इस वाली बैच की जो वीडियोस हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर ही आएंगी। ठीक है, यानी उसको कोई और नहीं देख सकता, वो सिर्फ इसी बैच के बच्चे ही देख सकते हैं, वो भी जिनके जिनके पास वो ऐप डाउनलोडेड है वही देख सकते हैं। स्पेशल बैच है ना। हाँ, ये क्लियर है, ये ध्यान से पढ़ो। पी और क्यू पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं 3:2 में, ये सेम ही जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह। ये क्वेश्चन मैंने कहे थे उस समय 51 से लेके 57 तक करने के लिए, तुमने कहा था हाँ हो गए प्रैक्टिकल, वो हो भी गए थे। तो भाई प्रैक्टिकल के साथ इलस्ट्रेशन भी तो होती है, सेम इलस्ट्रेशन तो दिया, इसमें तो मैंने कुछ चेंज भी नहीं करा, एज इट इज उठा के दे दी। और मैंने तुम्हें कहा जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तो क्यों क्यों क्रेडिट किया, बेसिक से ही हट गए हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 25%, 25,000, जो बचा बांट दो। ठीक है, हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट है। टोटल स्टॉक कितना है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। टोटल स्टॉक है 8 लाख, 8 लाख में से 1/4, 1/4 कितना बना, 2 लाख, और बाकी कितना बचा। इस 2 लाख का क्या हुआ, कौन लेकर गया। अब ये 2 लाख का स्टॉक तो चला गया ना टोटली, चला गया तो प्रॉपर एंट्री दिखाओ। अभी बताता हूँ। अब 2 लाख का स्टॉक तो प्रॉपर चला गया, अगर प्रॉपर चला गया तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो प्रॉपर 2 लाख की एंट्री करती है। 2 लाख स्टॉक एसेट जा रही है, जब भी एसेट जाती है तो क्रेडिट, जब भी आएगी तो डेबिट। कौन लेकर गया, क्यू, क्यू का मतलब है क्यू से पैसे लेने, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने लेने हैं 1 लाख, 2 लाख वाला स्टॉक 185 में गया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये है एंट्री नंबर 9 की फर्स्ट पार्ट। अभी रिमेनिंग स्टॉक कितने का बचा हुआ है, क्या ये स्टॉक चला गया है, खत्म हो गया टोटल। लाइन पढ़ के देखो, बैलेंस की जो रीवैल्यू है वो कितनी है, बैलेंस शीट में 580 दिखाएंगे हम। फिर लॉस कितना हुआ, नॉर्मल बेसिक एंट्री, जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, ये स्टॉक हमने 6 लाख क्यों नहीं दिखाया, अब क्यों 20 दिखाया, इसमें क्यों 2 लाख का दिखाया, इसमें क्यों नहीं दिखाया 6 लाख का। इसमें स्टॉक चला गया बैलेंस शीट में से, खत्म हो गया। इसमें तो अभी 580 दिखाना है हमें, पड़ा हुआ है हमारे पास, तो गया तो सिर्फ 20,000 का ही कम हुआ है, इसलिए इसको ऐसे दिखाना। ठीक है जी, और इसी में अगर लिखा होता है बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 650, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, स्टॉक को डेबिट करने का लॉजिक, एसेट जब भी इंक्रीज होगी डेबिट और जब भी डिक्रीज होगी क्रेडिट, ये बेसिक सा कंसेप्ट है।
ये थे तुम्हारे मासूम से छोटे से क्वेश्चन। 58 का ए क्वेश्चन करना सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। वो वैसा अकाउंट है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 49 किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट की थी, नॉर्मल सा है। ये 58 का बी है। 58 के बी में पढ़ो ध्यान से पहले क्या लिखा, और ये बेसिक्स है, ये भी तुम कर सकते हो। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्या पूछे, जर्नल एंट्रीज और क्या बनाने के लिए कहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्या कहा है, न्यू रेशो। तीन चीजें तुमने निकालनी है। हो सकता है 1 मार्क का, 2 मार्क की और ये 3 मार्क की एंट्रीज, टोटल बन गए 6 मार्क्स। एंट्रीज क्या होंगे, अच्छा पहले तो न्यू रेशो निकालने वाले का केस 3:1। सी आया कितने शेयर के लिए, ये वाला शेयर किस किस से लिया, डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशो बताना क्या होगी, 2:1 सेक्रीफाइस होगी। केस कौन से वाला है, ये सेकंड वाला, जिसमें सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ता है पहले। सी ब्रिंग 1 लाख तो लाया है कैपिटल, 36,000 लाया गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सेक्रीफाइस रेशो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी जनरल रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में कितना, जनरल रिजर्व की पूरी बुक में केस कितने हैं, 2 केस है सिर्फ। 95% केसेस में एक ही एंट्री होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। दूसरा केस हुआ जिसमें लिखा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, उस केस में गेनिंग पार्टनर देगा पैसे सेक्रीफाइसिंग को। चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन थे वो बोले। अच्छा एंट्री करनी है, एंट्री वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय कितना, बाय का मतलब डायरेक्ट 10,000 कम हुई है। जनरल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक है प्लांट, हाँ सॉरी प्लांट, ठीक है। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। 4,000 था, यहां पर 4,000 से कम होकर कितना रह गया, 3,000। पहले हमें लग रहा था 4,000 डूबने के चांसेस है, अब हमें पता चला 4 नहीं डूबेंगे, कितने डूबेंगे, सिर्फ 3। प्रॉफिट है लॉस हुआ, प्रॉफिट। एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो याद रखना प्रोविजन जब भी डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट, जब भी इंक्रीज होगा तो लॉस, ठीक है। ये पढ़ो, टोटल क्रेडिटर्स थे 20,000, जिसमें से 2,000 हमें पे प्रॉफिट लॉस, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यू। क्रेडिटर्स का डेबिट करने का लॉजिक, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट, एसेट्स का ऑपोजिट होता है। सेटल्ड नहीं है, सेटल्ड नहीं है, पूरी नहीं है सेटल्ड, वो कह रहा है नॉट टू बी पेड। 18,000 तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे अभी भी, 18,000 को अभी हम न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, पहले 20 थे, 2,000 पे नहीं करने, कितने पे करने हैं, 8,000। 18 अभी अभी हमने पे करने हैं, कितने करने हैं हमने, 18,000 अभी स्टिल पे करने हैं, न्यू बैलेंस शीट में किए नहीं है। हाँ फुल सेटल्ड होता फिर वो बात अलग थी। एक आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर का, कितने का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है, जो 1,200 रुपीज अभी हमें पे करने हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल, आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि एसेट है या लायबिलिटी, ठीक है। और इसी को आपने बना देना है अकाउंट में, ये तो जाएगा टू साइड में, लॉस है, ये जाएगा बाय साइड में, 1,000 रुपये बच रहा है, ये भी 2,000 रुपीज बाय साइड में, और ये जाएगा हमारा टू साइड, ठीक है। क्योंकि तीन ही चीजें करनी है इसमें, न्यू रेशो, रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बता दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तुम कर ही लोगे। हटा दो इसको, ये आपके पास बैलेंस शीट है तो ज्यादा ही बड़ी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 59, 59 क्वेश्चन है। पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। बैलेंस शीट आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बनाना क्या, पहले तो देख लो।
जर्नल एंट्रीज करनी है, अकाउंट्स बनाने और साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है। फुल फ्लैश क्वेश्चन है। हाँ, बस ये है कि जर्नल एंट्रीज करनी है, नहीं करनी, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड चेक चेक करो। Z 20,000 कैपिटल के लेकर आया। ये कैपिटल को हम रीवैल्यूएशन में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? बाय कैश या बैंक? पैसे कहाँ पड़े? बैंक में। 20,000 कैपिटल लाया, 12,000 क्या लाया? जेड ने अपना शेयर, ये 18 शेयर, सारा का सारा शेयर किससे लिया है? तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला, ओनली सेक्रीफाइस किसने किया है, कितना? न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। एक्स की ओल्ड कितनी थी? सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स ने की है, वाई की वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। एक्स की भी आ चुकी है, वाई की भी आ चुकी है, जेड की भी। तो जो ये गुडविल कैश सिर्फ एक्स को मिलेगी, ठीक है? जो भी सेक्रीफाइस करेगा सिर्फ उसको मिलेगी। और जब गुडविल लेकर आता है तो एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू एक्स। पर जब, अच्छा थोड़ा सोचो, गुडविल को कहाँ लिखा जाता है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बाय कैश तो लिखते हैं कैपिटल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं एक्स और वाई में सेक्रीफाइस रेशियो में। पर अब एक्स और वाई तो है, सेक्रीफाइस किया नहीं, किसने किया? सिर्फ एक्स ने। तो सारी की सारी गुडविल 12,000 रुपीज किसके कॉलम में जाएगी? एक्स के कॉलम में, ठीक है? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है। वाइवा में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कोई फंड बताओ जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, सपोज करो 4,000 डिडक्ट होगा। 4,000 ही आपकी कंपनी का मालिक, ओनर यानी कंपनी 4,000 रुपीज वो डालेगी। टोटल 8,000 रुपीज आपका गवर्नमेंट की तरफ से एक अकाउंट खुल जाएगा, पीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, वो कंपनी खोल के रखती है वो। जब आप वहां से रिटायर होगे तो प्रोविडेंट फंड का पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि यार बंदे को रिटायरमेंट में पैसे मिले, वो आधे पैसे उसी के ही होते हैं, ठीक है, जो कि उसकी सैलरी में से कट किए होते हैं, और आधे कंपनी का एम्प्लॉयर मालिक देता है, ठीक है? वो प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलते हैं उस टाइम पे। और वो देने किसने? कंपनी ने। किसको देने हैं? एम्प्लॉय को। तो इसलिए कंपनी की क्या होती है? लायबिलिटी। इसलिए ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा एम्प्लॉय का होता है। तो प्रोविडेंट फंड हुआ क्या? 5,000 इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट या लॉस? टू साइड में, टू प्रोविडेंट फंड 5,000। डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स थे 20, इसमें हमें लग रहा था 600 मिलने के चांसेस नहीं है, हमें लगा कितने मिलेंगे? अब कहता है डेटर्स आर ऑल गुड, सारे पैसे मिल जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। इसको हम दो तरीके, या तो ये कह सकते हो डेटर इंक्रीज हो गया, या ये कह सकते हो प्रोविजन हमारा कम हो गया। दोनों केसेस में क्या है? प्रॉफिट। तो बाय साइड में डेटर्स लिखो या बाय साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखो, एक ही बात है। पर पैसा कितना बचा? सिर्फ 600 रुपीज, ठीक है? स्टॉक के बीच में इंक्लूड है 3,000 का स्टॉक। इस स्टॉक के बीच में, हाँ, 3,000 का ऐसा स्टॉक है जो ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब खत्म हो चुका है, बिकेगा ही नहीं वो मार्केट में। प्रॉफिट लॉस, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, टू स्टॉक 3,000। और न्यू बैलेंस शीट में कितना जाएगा स्टॉक? 22। रीवैल्यूएशन में 3, बैलेंस शीट में 22। ये प्रोविडेंट फंड रीवैल्यूएशन में तो जाएगा 2 साइड में 5, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा 15। वैसे ही डेटर्स 600 बाय साइड में, न्यू बैलेंस शीट में डेटर ये नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे? 20,000। क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है 1,000 रुपीज ज्यादा, प्रॉफिट लॉस
रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। और न्यू बैलेंस शीट जब बनाओगे तो क्रेडिटर्स 15 नहीं लिखोगे, कितने लिखोगे? प्लस 16,000 लिखोगे, क्योंकि इंक्रीज हो चुकी है। फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू अब निकाली गई वो कितनी है? पहले कितनी थी? 10,000 का लॉस। नई बैलेंस शीट में फिर बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने किया है, वो टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारे। पहले बाय बैलेंस बीडी, एक्स की 70, वाई की 31। सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो बाय साइड में, लॉस है तो टू साइड में। देन उसके बाद रिजर्व, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तीन चीजें दी हो सकती है: जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। फिलहाल कितना गिवन है? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्स और वाई में 5:3। एसेट साइड में तीन चीजें दी होगी: गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। फिलहाल कितनी है? प्रोस कैपिटल साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस 2400 को 5:3 में। ये क्वेश्चन नंबर 49 में हमने किया था, वो सॉल्व भी किया था बोर्ड पे। कोई नए पॉइंट्स नहीं आ रहे, मुश्किल वाले नहीं आ रहे अभी तक। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप होता है, नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आता है कैपिटल, बाय कैश, बाय बैंक 20,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 एक्स के कॉलम में, क्योंकि सेक्रीफाइस किसने किया? सिर्फ एक्स ने। देन उसके बाद लास्ट स्टेप यही था बस, टू बैलेंस सीडी। बस याद रखना, जब बैलेंस शीट में कैश की कैलकुलेशन निकालोगे, कैश एट बैंक जो पड़ा है, हमारे पास बैलेंस पड़ा था 5,000। नए पार्टनर के आने की वजह से 20,000 तो वो कैपिटल लेकर आया था, 12,000 वो गुडविल लेकर आया था, टोटल 32 लेकर आया था, 37। बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उस बैलेंस शीट में कैश एट बैंक आप लिखोगे 37। अगर गुडविल विड्रॉ कर लेता, जितनी विड्रॉ करता वो हम इसमें से क्या करते? माइनस। फिलहाल विड्रॉ नहीं गए। क्या नई बैलेंस शीट में ये दिखाओगे? नहीं। 5,4,2,7,2,1 प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिखाएंगे। रीजन इज दैट ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और ये कहाँ ऐड हो चुका है? लायबिलिटी साइड में। यहां से खत्म होकर कहाँ ऐड हो गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यहां से माइनस हुआ, खत्म हो गया। इतना इफेक्ट यहाँ भी पड़ना चाहिए, ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आपने दिखाया उसको, कैपिटल में से वो माइनस हो ही गया था। ठीक है, फिर बैलेंस शीट इक्वल करने का होता है। ठीक है जी, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 59 का बी पार्ट। ठीक है, तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 59 तक तो बहुत अच्छे से हो चुके हैं।